हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक या न्यू न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जो आप पढ़ेंगे आज नित्यम क्लासेस पर। मैं सोनू कुमार आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स का ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर जो हमारे बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है डेरिवेटिव, जिसको हिंदी में आप अवकलन भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव होता क्या है? सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूंगा। तो डेरिवेटिव या फिर इसको क्या बोल लेंगे आप, डिफरेंशिएशन। इसके दो नाम है, या तो डेरिवेटिव बोल लें आप इसे, या फिर इसको आप क्या बोले, डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट क्या है? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी y with respect to another quantity x is called the derivative or differentiation coefficient of y with respect to x। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे y बराबर fx कोई आपका फंक्शन है। यहाँ पे आपका fx बराबर कोई भी फंक्शन हो सकता है आपका, लाइक एज आइलेट। आइलेट का मतलब बच्चों क्या है? यहाँ पे आपका इनवर्स फंक्शन हो सकता है, लोगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है आपका। इनमें से कोई भी फंक्शन यहाँ पे आपका हो सकता है। तो बच्चों सपोज करो मेरे पास y बराबर एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमें क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटी y विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x इज कॉल्ड द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये dy अपॉन dx, अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d अपॉन dx, तो ये आ जाएगा 2x। अब ये 2x कैसे है बच्चों? ये फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के, वो मैं आपको सीक्वेंस से समझाऊंगा। तो ये इसकी क्या हो गई, बेसिक डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डेफिनेशन हो गई। अब मैं बात करूं डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सके, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सके, तो वो आपका क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन कहलाएगा। या फिर हम कह देंगे यहाँ पे, सपोज करो अब आपका डिफरेंशिएशन यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। आपने 11th क्लास में सीखा होगा हाउ टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपने बच्चों वहां पे यूज किया होगा कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला। मैं इसको एक बार रिवाइज करा दूंगा। द लेट fx इज द फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन, देन द डेरिवेटिव गिवन बाय। तो आपने वहां पे सपोज करो आपके पास यहाँ पे f डैश x, या तो आप इसको f डैश x बोल सकते हैं। f डैश x मींस दैट द डेरिवेटिव, एक बार आपने अगर डेरिवेटिव किया किसी फंक्शन का, तो यहाँ पे आप f डैश या f डैश x दो बार करेंगे, f डबल डैश x तीन बार करेंगे, f ट्रिपल डैश x, डी बाई डी एक्स एफ एक्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये वहां पे आपने क्या किया था, इस प्रकार का फंक्शन को किसी भी दिए हुए डेरिवेटिव फंक्शन को सोल्व करने के लिए आपने इस तरह के टर्म का प्रयोग किया होगा। अब मैं बात करूंगा बच्चों कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म की, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, और स्टैंडर्ड फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जैसे हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स हमारा x की पावर n। अगर x की पावर n है तो x की पावर n को जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में n x की पावर n माइनस वन, जहां आपका n क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा। दूसरा बच्चों यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट हमारा, और कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका जीरो आ जाएगा, जहां पे k आपका क्या है, एक कांस्टेंट है। अब बच्चों अगर मैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन करूं तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा, और a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों वो होगा आपका a की पावर x log e बेस x, e बेस a, सॉरी e बेस a, जहां पे आपका a हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि a हमारा कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे इस स्टैंडर्ड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे और अन्य
स्टैंडर्ड फंक्शन देखेंगे जो आपके यूज होंगे, उनको मैं डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सम मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड टाइप्स फॉर्मूला जो हमारे यूज में आएंगे। इन फॉर्मूलों का स्टूडेंट्स आप बच्चों क्या करेंगे, इनको याद कर लें, लिख लिख कर याद कर लें, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला यू आर नॉट सोल्व एनी क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। सो फर्स्टली यू कैन रीडिंग आल्सो एंड राइटिंग आल्सो ईच एंड एवरी फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है log e बेस x। अगर कहीं पे भी आपको डेरिवेटिव करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है log e बेस x का, तो ये होगा बच्चों 1/x, जहां हमेशा x बड़ा होना चाहिए 0 से। उसके बाद 6 नंबर पे आएगा आपका डी बाई डी एक्स log a बेस, यहाँ पे e बेस था, यहाँ पे a बेस x। अगर a बेस x आए तो आपका फॉर्मूला होगा 1/x log a बेस e, या फिर 1/x log a बे log a। उसके बाद स्टूडेंट्स साइन एक्स का कोस एक्स होगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा, और कोट एक्स का बच्चों माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। उसके बाद सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होगा, कोसेक एक्स का आपका माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होगा, और साइन इनवर्स एक्स का बच्चों 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब मैं बात करूंगा कोस इनवर्स एक्स की। तो कोस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों माइनस का 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और आपका कोट इनवर्स एक्स का माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स एक्स का होगा 1/mod एक्स इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और माइनस डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों माइनस का 1/mod एक्स अपॉन इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 1 है हमारा y बराबर आपको x की क्यूब दिया हुआ है, तो बच्चों आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब हमें पता है बच्चों y बराबर x की जो आपका डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n का, अगर x के रिस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा बच्चों तो ये आ जाएगा आपका n x की पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है हमारा 3 है, तो इसी प्रकार इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा 3 की पावर 3-1 तो आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं स्टूडेंट सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन है y बराबर साइन 5x है, तो बच्चों इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन 5x का हो जाएगा कोस 5x। अब देखो 5x का दोबारा फिर डिफरेंशिएशन होगा, ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 5x, और कोस 5x का करेंगे तो 5 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 कोस 5x। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और मान लो सपोज करो आपके पास e की पावर 2x दिया है और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x का e की पावर 2x और डी बाई डी एक्स दोबारा फिर 2x का होगा डिफरेंशिएशन, तो बच्चे आ जाएगा e की पावर 2x इंटू 2x का करेंगे 2 और x का करेंगे 1, तो 2 e की पावर 2x। तो इस प्रकार हम डिफरेंशिएशन की जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी हम इसके क्वेश्चन लेकर आएंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पे, और आगे का हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद।